हम रहते हैं। यकीनन इन दिनों में हमारा मुल्क जो है वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस में से गुज़र रहा है। सो हम मुल्क पाकिस्तान को खुदावंद की हजूरी में रखेंगे और ख़ास तौर पर इसमें मुल्क पाकिस्तान के सदर, वज़ीर आज़म के लिए दुआ करेंगे, तमाम लेजिस्लेशन अदारों के लिए काम करेंगे, तमाम इंतज़ामी अदारों के लिए दुआ करेंगे और ख़ास तौर पे इस मुल्क पाकिस्तान में बसने वाली जो कलीसियाएँ हैं, जो मिशंस हैं, जो चैनल्स हैं, खुदावंद के जलाल के लिए, बुज़ुर्गी के लिए काम कर रहे हैं, उन सब के लिए हम दुआ करेंगे कि खुदावंद उन्हें और ज़्यादा मजबूती दे और ज़्यादा हिकमत दनाई से नवाजे, इब्लीस के शर से महफूज रखें ताकि खुदावंद के जलाल के लिए, बुज़ुर्गी के लिए वो आगे बढ़ें और इस खेत में जो है वो अपना अहम किरदार अदा करें। अभी हम सब झुकेंगे, हमारे दरमियान जो हैं वो अकरम गिल साहब मौजूद हैं, वो इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। यस 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 लॉर्ड, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। यस 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 लॉर्ड, यस लॉर्ड, बिल्कुल बिल्कुल। यस मिलकर तेरे नाम का शुक्रगुजार है। यस लॉर्ड, कलाम को सीधा से आज तेरा खुदा पाक दा जलाल ज़ाहिर यस तेरी हजूरी हो। यस खुदा पाक दा आज मिन्नत करता हूँ कि खुदा पाक दा जब हम तेरे कलाम को पढ़े, तेरी प्रस्तुत करें, तो खुदा पाक दा बंधन टूटे, जुए टूटे, इब्लीस का जोर टूटे और तेरी कुदरत काम करे। यस यस लॉर्ड, मैं तेरा शुक्रगुजार करता हूँ क्योंकि तू अजीब मशीह, अब्दियत का बाप, सलामती का शहज़ादा है। यस खुदा आज तेरा शुक्रगुजार करता हूँ अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, तमाम अदारों के लिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फौज के लिए, खुदा रेंजर्स के लिए, आर्मी, पुलिस के लिए, और जितने भी इदारे खुदा इस मुल्क पाकिस्तान में तेरी खिदमत में काम कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तू एक एक को चुना खुदा ताकि वो तेरे लोगों के साथ बड़ी आजिज़ी, बड़ी इंकिसारी के साथ पेश आए। बिल्कुल 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 प्रभु, यस 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 लॉर्ड, यस यस लॉर्ड, जितने मसीह चैनल्स हैं, यस यस, उनके ऑनर के लिए और उन तमाम टीम्स के लिए जितने वहाँ पर काम कर रहे हैं, एक एक को चुना, अपने लहू में छुपा लेना ताकि वो तेरी खिदमत में रोज बरोज बढ़ते जाएं और तेरा नाम इज्जत और जलाल यस यस लॉर्ड में खुदा पाक पूरी दुनिया के कोने कोने तक तेरे खुदा पाक नाम को फैलाने वाले बने। बिल्कुल बिल्कुल, और विनती करता हूँ खुदा पाक आज का हमारा झुकना तुझे पसंद है। खुदा पाक मैं खास करके ग्रेस टीवी के लिए और उसके खुदा पाक ऑनर के लिए, खुदा पाक उसके चेयरमैन के लिए और तमाम टीम के लिए बरकत और सलामती की मिन्नत करता हूँ कि आज तू यहाँ पर मौजूद होना। बिल्कुल बिल्कुल, और खुदा पाक इसकी सारी जरूरतों को तो अपने आसमान के लाई खजाने खोल कर पूरा करना, और जितने यहाँ पर खादमीन आकर खिदमत करें तूने ब्लेस करना, उन्हें अपने पाक मुंह की तलवार अता करना ताकि जब वो आकर यहाँ पर तेरी खिदमत को सरंजाम दे उनके मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज बाबरकत ठहरे। सुनने वाले समात जब उनकी समातों तक इनके पास पहुँचे तो वो बरकत पाए, उनके खानदान बरकत पाए ताकि जिंदगी तब्दील हो, सोचे तब्दील हो, रातें तब्दील हो, ताकि तेरा नाम इज्जत और जलाल। बिल्कुल बिल्कुल, आज का हम सबका झुकना तुझे पसंद है खुदा पाक का, प्रस्तुत करना तुझे पसंद है, कलाम का सुना जाना, सुनाया जाना तुझे पसंद है। और आज के कलाम के वसीला से, प्रस्तुत के वसीला से, दुआओं के वसीला से हम बड़ी बरकत पाएं। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। मुक़द्दस पाक कलाम में यूं मरकूम है, खुदावंद की परस्तिश करो, उसके नाम की तारीफ़ करो। लिखा हुआ है खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। सो अभी हमारे दरमियान मौका है, खुदावंद के खादम, खुदावंद के वर्शिपर पास्टर नासिर मसीह हमारे दरमियान इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में मौजूद है। मैं चाहूँगा कि वो खुदावंद की परस्तिश में आगे बढ़ें। से भरी
दे मुझे, पाखुर से भर दे मुझे, पाखुर से भर दे मुझे, पाखुर से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ भीख तेरे गाँव, जहाँ भी मैं जाऊँ भीख तेरे गाँव, ऐसा यीशु कर दे मुझे, पाखुर से भर 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 दे मुझे। पाखुर से भर दे मुझे, पाखुर से भर दे मुझे, पाखुर से भर दे मुझे, पाखुर से भर दे मुझे। पाखुर से भर दे मुझे, पाखुर से भर दे मुझे, पाखुर से भर दे मुझे, पाखुर से भर दे मुझे। पाखुर से भर दे मुझे, 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 पाखुर
से भर दे मुझे, आखिर से भर दे मुझे। अभी हमारे जो खुदावंद के खादम वर्शिपर हैं, जिन्होंने खुदावंद की परस्तिश की, जिनको खुदावंद अपने जलाल के लिए, बुज़ुर्गी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, सो मैं चाहूँगा कि पास्टर नासर मसीह सामने तशरीफ़ लाएँ और एल्डर लियाकत साहब इनको हार पहनाएंगे। इसी तरह हमारे अगले मुअज़्ज़ज़ मेहमान इमानुएल बरकत, जो कि सोशल वर्कर हैं और ख़ास तौर पे मसीही ओवरसीज़ चैप्टर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। खुदावंद इनको अपने जलाल के लिए, बुज़ुर्गी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और हमारी प्यारी बहन नूरीन बरकत, जो इस सारे प्रोग्राम को चला रही हैं, उनको भी खुदावंद अपने जलाल के लिए, बुज़ुर्गी के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करे। सो मैं भाई इमानुएल बरकत से दरख्वास्त करता हूँ कि वो सामने तशरीफ़ लाएँ। खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में जब हम याकूब रसूल का ख़त पढ़ें तो मुक़द्दस पाक कलाम में यूं मरकूम है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो न महज सुनने वाले, और जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानिंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और फ़ौरन भूल जाता है मैं कैसा था। सो वीवर्स, वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को अपनी नसीहत और हदायत के लिए सुने, चूँकि खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम आईना की मानिंद है, जैसे हमने आयात मुबारका में पढ़ा। और यकीनन जब हम इस आईना में अपनी शक्ल व शबीह को देखें तो ज़रूरत है कि अपनी रूहानियत को मज़बूत बनाते चले जाएं, खूबसूरत बनाते चले जाएं। आप सबकी तालियों की गूंज में आज के जो पैगंबर, आज के खुदावंद के खादम पास्टर बाबर जरमाया तशरीफ़ लाएंगे और खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम पेश करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि वो अब्दियत का बाप और सलामती का शहज़ादा है। मैं तमाम जितने भी ग्रेस टीवी के इंतज़ामिया हैं, चेयरमैन हैं और खुदावंद के खादम हैं, खुदावंद के लोग हैं, उन सब के लिए सलामती और बरकत चाहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने खुदावंद के हजूर हमें इनवाइट किया ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम को सुन सकें, समझ सकें, जान सकें और खुदावंद के जलाल के लिए उसकी बादशाहत की तैयारी कर सके। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं पास्टर आरिफ जवेद साहब का, जो ग्रेस टीवी के ऑनर हैं, और तमाम उनके जितने भी इंतज़ामिया के लोग हैं। खुदावन उनको बड़ी कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और ज़्यादा दुनिया की इंतहा तक वो खुदावन के कलाम को जो खुदा के खादमों के ज़रिए से दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, ताकि खुदावन के नाम को जलाल मिले। खुदावन उनको और बरकत दे। आज हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से यूहन्ना की इंजील 3 बाब की पहली आयत से। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। वो रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई नए सिर से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई
पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। खुदावन का कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। सीखेंगे खुदा के इस कलाम में से जितने भी उस्ताद हैं, जितने रहनुमा हैं, जितने खुदावन के कलाम को सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, कलीसियाएँ हैं, उन सब के लिए ये हुक्म है कि जब तक हम नए सिर से पैदा नहीं होते, एक नई ज़िंदगी में नहीं आते, उस वक़्त तक हमारा आसमान की बादशाही से कोई तल्लक, कोई वास्ता नहीं है। निकोदेमस यहूदियों का सरदार काहिन था। निकोदेमस तालीम देने वाला था। निकोदेमस तमाम जितने भी यहूदी लोग थे उनको खुदावन के कलाम से आगाह करता था। खुदावन खुदा की तालीम देता था। लेकिन हम ये देखते हैं कि एक ऐसा वक्त आया कि जब उसने यीशु को देखा कि निकोदेमस ने इस बात पर गौर किया कि मुझसे भी बड़ा एक उस्ताद आया है, सो मैं क्यों ना उससे जाके कुछ सीखूं, कुछ जानूं, कुछ समझूं, क्योंकि वो बहुत बड़ा रहनुमा था। आज हमें इस बात पर गौर करना है, जितने भी खुदावन के खादम हैं, जितने भी कलीसिया के लोग हैं, वो सब अपने आप को चेक करें कि उन्होंने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, रूह कुदस पाया है, एक नई ज़िंदगी में वो आए हैं। क्योंकि खुदावन आज ऐसे परस्तार ढूंढता फिरता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करे। इसलिए मैं खुदावन का खादम आप सबको इस बात से आगाह करना चाहता हूँ कि नए सिर से पैदा होने का मतलब है पुरानी ज़िंदगी, पुरानी इंसानियत को ख़त्म करना, यानी मसीहत में मरना। जब हम तौबा करके बपतिस्मा लेते हैं तो मसीह खुदावन के साथ हम उसकी सलीब पर गौर करते हैं, हम उसकी मौत में शामिल हो जाते हैं। और जब उसकी मौत में शामिल होते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके जी उठने में भी हम शामिल हैं। जब बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आते हैं तो यीशु के जी उठने में हम शामिल हो जाते हैं। खुदावन के कलाम के मुताबिक हमें खुदावन ने आगाह किया कि नए सिर से पैदा होना ज़रूर है। अब नए सिर से पैदा होने के बाद खुदावन ने हमें कुछ हुक्म दिए हैं। उसमें सबसे पहला हुक्म है जिस पर हम गौर करते हैं कि अपनी पुरानी इंसानियत को ख़त्म करना, एक नई इंसानियत को पहन लेना। जब हम नई इंसानियत पहनते हैं तो हमारे अंदर गुनाह नज़र नहीं आएगा। जब हम नई इंसानियत पहनते हैं तो हमारे अंदर बदी नज़र नहीं आएगी। जब हम नई इंसानियत में आते हैं तो हमारे अंदर खुदावंद मसीह आ जाएगा। और जब यीशु मसीह आ जाएगा तो लिखा है जो शख्स खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह कर ही नहीं सकता। इसलिए बादशाहत के जो हमने पैगामात सीखे हैं या जो समझे हैं या आज तक सुन रहे हैं दुनिया में, वो इस बात पर हमें पूरे तौर पर सिखा रहे हैं कि खुदावन के हजूर जब तक आप पुरानी इंसानियत को ख़त्म नहीं करेंगे उस वक़्त तक आप आसमान के लायक ना होंगे। इसलिए खुदावन के जितने खादम हैं, जितने भाई बहनें, बच्चे, बुज़ुर्ग खुदावन की कलीसिया के लोग हैं, वो हम सब जान लें एक नई ज़िंदगी में आने का मतलब है पुरानी इंसानियत को ख़त्म करना। अगर हम तौबा करके बपतिस्मा लेते हैं तो फिर आसमान की बादशाही में जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। तो बपतिस्मा लेने के बाद अगर फिर वही गुनाह करते हैं तो फिर हमारा मसीह के साथ कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने
सरदार काहिन को यानी फ़क़ी फरीसियों का जो रहनुमा था, उस शख्स को कहा जब तक तुम नए सिर से पैदा नहीं होते आसमान की बादशाही में नहीं जा सकते। इसलिए आज हमें ज़रूरत है आसमान की बादशाहत की तैयारी करनी। बादशाही की तैयारी करने के लिए हम सबको खुदावन के हज़ूर आने की ज़रूरत है, खुदावन के साथ मोहब्बत रखने की ज़रूरत है, रफ़ाकत रखने की ज़रूरत है। लिखा है कि हम सब जितने कलीसिया के लोग हैं, खादम हैं, उन सब से मोहब्बत रखें, उन सब से एक दूसरे का भार उठाएं, एक दूसरे के गुनाह मुआफ़ करें, एक दूसरे के लिए निजात का बाइस बने। एक दूसरे की ज़िंदगी में आप जब जाएंगे उनके साथ, तो उनको मुश्किलातों में, परेशानियों में और बहुत सारे ऐसे हालात में जब आप उनकी परेशानियों में मदद करेंगे, तो समझे कि आपका नाम आसमान पर लिखा जा रहा है। क्योंकि जब तक आपके अंदर सांस है, उस वक़्त तक आपके पास खुदावन की खिदमत करने का मौका है। जिस वक़्त सांस ख़त्म हो जाता है तो मौका ख़त्म हो जाता है। इसलिए आज हम इस बात को अच्छे तरीके से सीख लें कि पुरानी इंसानियत को हमने ख़त्म करना है, पुरानी ज़िंदगी को हमने ख़त्म करना है, जो हमें बदी की तरफ ले जाती है, गुनाह की तरफ ले जाती है, बुरे कामों की तरफ ले जाती है, लालच की तरफ ले जाती है और ऐसे बहुत से कामों की तरफ जो हमें आसमान पर नहीं ले जा सकते। लेकिन जब आप नई इंसानियत में आते हैं तो लिखा है कि नई इंसानियत में आपको खुदावन के साथ जब आप चलते हैं तो आपको बरकत मिलेगी, क़ुव्वत मिलेगी, ताकत मिलेगी, खुदा के तरफ से ताकत मिलेगी, फजल मिलेगा और आपके साथ ऐसे खुदावन खादम और ऐसे परस्तार और ऐसे सच्चाई पर चलने वाले लोग आपके लिए खुदावन मुहैया करेगा कि आप उनके साथ मिलकर खुदावन के जलाल के लिए इस्तेमाल हो सकेंगे। सो खुदावन का शुक्र करते हैं कि निकोदेमस हमारी तरह ही एक रहनुमा था, लेकिन उसने जब मसीह यीशु से आकर पूछा कि ए रब्बी, रब्बी का मतलब होता है उस्ताद, ए रब्बी जो काम तूने करता है वो हमें भी सिखा। तो आज वो काम सिखाने के लिए यीशु मसीह पूरी दुनिया में मौजूद हैं अपने खादमों के वसीला से। मुबारक है वो आदमी जो खुदावन का कलाम सुनता और उसके भेजने वाले का यकीन करता है। सो खुदावन का शुक्र करते हैं, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे, बादशाही के लिए तैयारी करें क्योंकि बहुत जल्द खुदावन आने वाला है और जैसे ही वो आएंगे नरसिंगा फूंका जाएगा और तमाम लोग जो मुकद्दस हैं, जो नेज़र से पैदा हुए हैं, वो आसमान पर उठा लिए जाएंगे। पहले वो जो मसीह में मुए हैं वो जी उठेंगे और फिर हम जो बाकी ज़िंदा होंगे, जो ज़मीन पर इस वक्त खिदमत कर रहे हैं, खुदावन के खादम हैं, खुदा के लोग हैं, कलीसियाएँ हैं जो खुदावन के साथ चल रही हैं और खुदावन के लिए तैयार हैं और वादे के लिए इस वक्त वो खुदावन के हज़ूर दुआ कर रहे हैं कि या खुदावन अपने लोगों को उठा ले। उन लोगों को खुदा के कलाम के मुताबिक नरसिंगा फूंका जाएगा और मुकद्दस लोग उठा लिए जाएंगे। सो जो लोग समझते हैं कि खुदावन यीशु आपको लेने के लिए आ रहा है, हम सबको लेने के लिए आ रहे हैं, वो सब तैयारी कर लें और दुनिया के चीज़ों को छोड़ दें, लालच, बदी, बदकारी को छोड़ दें और आसमान की तरफ ध्यान कर लें क्योंकि किसी वक्त भी खुदावन यीशु आने वाले हैं। हो सकता है इसी साल में आ जाए, हो सकता है इसी महीने में आ जाए, या हो सकता है कि वो इसी वक्त आ जाए, उनका कोई टाइम नहीं। खुदावन यीशु तैयार खड़े हैं। खुदावन आपको बरकत दे, अपने कलाम के वसीला से और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। खुदावन का कलाम पढ़े सुन जाने पर खुदावन यीशु की बरकत
तमाम खादमों के लिए, तमाम कलीसियाओं के लिए और जितने भी इस कलाम को सुन रहे हैं उन सब पर हमेशा होती रहे। आमीन। व्यूवर्स, अभी वक्त है कि हम प्रेयर रिक्वेस्ट में उन लोगों को खुदावंद की हजूरी में रखेंगे जिन्होंने अपनी अर्ज़ मिन्नतें खुदावंद की हजूरी में रखी हैं, और खुदावंद की शुक्रगुजारी भी करेंगे कि खुदावंद ने जिन लोगों को शिफा दी, अपने जलाल के लिए, बुज़ुर्गी के लिए उठा खड़ा किया, खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। और हम सारी टीम, ग्रेस टेलीविज़न की सारी टीम और खुदावंद के खादमीन यहाँ सामने तशरीफ़ लाएंगे और इन लोगों को खुदावंद की हुजूरी में रखेंगे जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो भेजी। अब्दी खुदावंद है, तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए, और ख़ास तौर पे इस प्रेयर रिक्वेस्ट को तेरी हुजूरी में दे देते हैं और इन लोगों को तेरी पाकरू में मेरे खुदावंद बांध देते हैं, और ख़ास तौर पे खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं ऐसे लोगों के लिए जिनको तूने ब्लेस किया, बरकत दी, शिफा दी, उन बेटियों को तेरी हजूरी में देंगे जलाल के बड़े खुदाम, जिनको मेरे खुदाम तूने उम्मीद दी, औलाद जैसी नेमत से, बरकत से नवाजा है। और मेरे खुदाम खास तौर पे इन बेटियों को, बेटी नरीन को, बेटी शाजिया को, बेटी सना को, शमाइला को तेरी रूह में बांध देते हैं जलाल के बड़े खुदाम, तेरा फजल वाला हाथ, बरकत वाला हाथ इन पर बढ़े, और ये बेटियां मेरा खुदा तेरे नाम में, जलाल में, कुदरत में आगे बढ़े, और इनकी जो आस उम्मीद है जलाल के बड़े खुदा, इनकी जो बंजर जमीन है उनको, उसको जरखेज बना दे, आल औलाद की जैसी नेमत बरकत से नवाज जलाल के बड़े खुदा। और इसी तरह भाई शाहद को जबड़े की जो प्रॉब्लम है तेरे यीशु नाम से मेरे खुदा सारी प्रॉब्लम जाती रहे, और मेरे खुदा इसी तरह बहन मेरे खुदा मरियम को तेरी हजूरी में देते हैं, फालज का अटैक हुआ है, सारी कमजोरी तेरे यीशु नाम से जाती रहे जलाल के बड़े, ताकि तेरी बंदी उठकर तेरे नाम की जिंदा गवाही देने वाली बन जाए। इसी तरह बहन परवीन को शुगर, ब्लड प्रेशर, आंखों की प्रॉब्लम है, तेरे यीशु नाम से मेरे खुदा सारी प्रॉब्लम जाती रहे जलाल के बड़े खुदा। और इसी तरह मेरे खुदा जितने लोगों ने फेसबुक से रिक्वेस्ट भेजी हैं उनको तेरी हजूरी में दे देते हैं, चेहरा शिफा वाला हाथ बढ़े, सारी बीमारियां, कमजोरियां, लाचारियां, मायूसियां तेरे यीशु नाम से जाती रहें। और इसी तरह मेरे खुदा बिशप इमरान शहजाद को तेरी हजूरी में दे देता हूँ, जो तेरा खादिम है, तेरे नाम के लिए, जलाल के लिए काम करता है, उसको ब्लेस कर, बरकत दे, सारी प्रॉब्लम, सारी बीमारी तेरे यीशु नाम से जाती रहे जलाल के बड़े खुदा। इसी तरह डॉक्टर विलियम जॉनसन के लिए, उसकी फैमिली के लिए तुझसे इत्मीनान और तसल्ली की दुआ करते हैं। भाई अकमल के लिए, उसके ख़ानदान को अपनी हुजूरी में ब्लेस कर, बरकत दे। भाई सदीक के लिए जो सांदा से हैं मेरे खुदा सारी फाइनेंशियली क्राइसिस तेरे यीशु नाम से जाती रहे जलाल के। इसी तरह तेरी बेटी राखल के लिए दुआ करते हैं, सारी बीमारी को तेरी हजूरी में दे देते हैं। बेटे आसफ के लिए दुआ करते हैं जिसको डायरिया है, तेरा शिफा वाला हाथ बढ़े, सारी बीमारी, लाचारी तेरे यीशु नाम से जाती है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। बाकी वक्त में खुदा तो हमारी सहायता, निगरानी फरमाना, तेरे जलाली कदूस रब्दी नाम लेकर मांगते हैं। खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक हो। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी जैसे समान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज बख्श दे, जिस हम अपने कर्ज को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ़ कर, हमें आज़माइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, कि जब बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे ही है। कलमा बरक़ात के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा पास्टर बाबर से, वो तशरीफ़ लाएँ और कलमा बरक़ात से नवाजें। यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की रफ़ाकत और शराकत तमाम बनी इसराइल कौम के साथ, तमाम मुक़द्दस लोगों के साथ, इस घर, इस जमायत, इन खादमों और तमाम जितने सुनने वाले हैं उन सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे।